हैं। एक होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार और एकता का प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? आइए आपको एक समय की कथा सुनाते हैं, जब सत्य और भक्ति ने अहंकार को पराजित किया था। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने खुद को भगवान मान लिया था। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि सिर्फ उसी की पूजा की जाए। लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। राजा ने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा छोड़ दे, लेकिन वह अपनी भक्ति में अडिग रहा। हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद को विष्णु भगवान की कृपा से बचा लिया गया। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन यह क्या? जैसे ही आग प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। यह घटना साबित करती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। इसी कारण हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो ये याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। लेकिन होली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह त्योहार केवल भक्ति और बुराई पर जीत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव भी है। क्या आपने कभी कृष्ण और राधा की होली के बारे में सुना है? कहते हैं बाल कृष्ण को चिंता थी कि उनका रंग सांवला है, जबकि राधा गोरी है। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से शिकायत की, माँ, राधा मुझसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। माँ यशोदा हंसी और बोली, बेटा, तुम भी राधा के गालों पर रंग लगा दो, फिर देखो वह भी तुम्हारी तरह रंगीन हो जाएंगी। बस फिर क्या था? कृष्ण ने अपनी मटकी में रंग घोला, अपने मित्रों के साथ निकले और राधा के गालों पर गुलाल मल दिया। राधा पहले तो नाराज हुई, लेकिन फिर हंस पड़ी और बदले में कृष्ण को भी रंग दिया। तभी से होली रंगों और मस्ती का त्योहार बन गया। आज भी मथुरा और वृंदावन में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लठमार होली, फूलों की होली और रंगों की होली का आयोजन होता है। लेकिन होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवन का उत्सव है। ये बसंत ऋतु के आगमन का संकेत है, जब ठंडी सर्दी चली जाती है और हरियाली लौट आती है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से प्रेम करें और साथ मिलकर खुशियां मनाएं। तो इस होली रंग खेलें, खुशियां फैलाएं